हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई एनाबेल। अगर आपको एनाबेल के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एनाबेल क्रिएशन मूवी को एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में आपको ठीक इससे पहले की कहानी पता चलेगी। ये कहानी शुरू होती है कपल के साथ जहाँ जॉन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एनाबेल डॉल गिफ्ट करता है। ये दोनों इस डॉल को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर शायद इनको इस मनहूस डॉल की सच्चाई नहीं पता। इसी रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो इनको इनके पड़ोस से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों जब उनके घर तक जाते हैं तो जॉन उनके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन वहाँ से बाहर आता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत डर जाती है। जॉन उसे कहता है कि ये मेरा खून नहीं है। फिर मिया जल्दी से अपने घर आकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। इसी वक्त मिया को अपने पीछे एक लड़की नजर आती है जिसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये तो जेनिस होती है जिसके अंदर एनाबेल की आत्मा होती है। इसने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने सौतेले पेरेंट्स का मर्डर कर दिया है और अब ये मिया को भी मारना चाहती है। ये दोनों मिया पर हमला कर देते हैं, पर सही वक्त पर जॉन आकर मिया को बचा लेता है। इसी वक्त पुलिस भी आ जाती है जो कि जेनिस के बॉयफ्रेंड को गोली मारकर मार देती है और फिर जेनिस भी अपना गला काटकर मर जाती है। इसके मरने के बाद इसका खून अब एनाबेल डॉल की आंखों में चला जाता है, जिससे कि एक बार फिर से वो शैतान जिसने 12 साल पहले जेनिस के शरीर पर कब्जा कर रखा था, वो अब एक बार फिर से एनाबेल डॉल के अंदर प्रवेश कर चुका है। अगले दिन जॉन इस एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। आज जॉन अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर जा रहा होता है, पर जाने से पहले वो मिया को एक डिटेक्टिव से मिलवाता है जो कि मिया को जेनिस के बारे में बताता है। वो कहता है कि कल रात आपके पड़ोस में जिन लोगों का कत्ल हुआ है उन्होंने 12 साल पहले जेनिस को गोद लिया था, पर जेनिस ने आगे जाकर एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि काले जादू से जुड़े हुए थे और ये मर्डर भी उन्होंने अपने किसी काले जादू को पूरा करने के लिए किया था। मिया इसकी बातें ज्यादा नहीं सुनना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं मिया के मन में उस रात का डर बैठ चुका है। अगले दिन मिया घर पर अकेली कपड़े सिल रही होती है। पहले तो इसकी उंगली मशीन के अंदर आ जाती है जिससे कि इसकी उंगली में खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद किचन में आग लग जाती है। मिया ये आग देखकर घबरा जाती है और यहाँ से बाहर की तरफ भागने लग जाती है। इसी बीच इसका पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद कोई अदृश्य ताकत इसको किचन की तरफ खींचने लग जाती है, पर तभी इस आग को देखकर यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अगले सीन में हम जॉन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि मिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था, पर मिया यहाँ जॉन को बताती है कि तुम अब पिता बन चुके हो। इस बात से जॉन बहुत खुश होता है, पर अब मिया दोबारा से उस घर में नहीं जाना चाहती, इसलिए ये किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब ये लोग इस नए घर में आते हैं तो यहाँ आकर ये लोग अपना सामान खोलने लग जाते हैं। इनके सामान में इनको एनाबेल डॉल मिलती है जिसे जॉन ने उस दिन डस्टबिन में फेंक दिया था। ये दोनों इस डॉल को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जॉन इस डॉल को एक बार फिर से बाहर फेंकना चाहता है, पर मिया इसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट था, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं फेंकना चाहती। अगले सीन में मिया अपने सोफे पर सो रही होती है, तभी एक सफेद कपड़े में अनजान औरत मिया के बच्चे के पास आती है। इसी बीच मिया की आंख खुल जाती है और तभी यहाँ से वो औरत गायब हो जाती है। इसके बाद मिया अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। बाहर सीढ़ियों पर 2 बच्चे पेपर पर ड्राइंग बना रहे थे। फिर जब मिया घर के अंदर वापस आती है तो उस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उनके वो पेपर्स नीचे पड़े होते हैं जिसमें वो ड्राइंग बना रहे थे। मिया देखती है कि उस ड्राइंग में एक ट्रक एक बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है और जब ये दूसरा पेपर देखती है तो उस पेपर में उस ट्रक ने उस बच्चे को कुचल दिया है। ये सब देखने के बाद मिया अपने हस्बैंड को इस बारे में बताती है, पर जॉन उसे इन सबको इग्नोर करने के लिए कहता है। अब एक रात को जॉन घर पर नहीं होता, मिया अकेले ही म्यूजिक सुन रही होती है। फिर जैसे ही मिया इस म्यूजिक को बंद करके अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो ये म्यूजिक अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। मिया इसे एक बार फिर से बंद कर देती है, पर इसी पल इसको यहाँ किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मिया को लगता है कि जैसे उसके सामने वाले पर्दे पर कोई छुपा हुआ है, इसलिए ये जैसे ही उस पर्दे की तरफ जाती है वो पर्दा मिया पर हमला कर देता है। इसी दौरान यहाँ ये देखती है कि यहाँ से कोई छोटी बच्ची दूसरे रूम तक बड़ी ही तेजी से भाग कर गई है। अब जैसे ही मिया उस रूम तक आती है तो वो छोटी बच्ची बड़ी ही तेजी से मिया की तरफ भाग कर आती है और वो यहाँ तक आते आते एक बड़ी लड़की बन जाती है। मिया इसको देखकर बहुत डर जाती है और वो लड़की भी इस तक आते आते गायब हो जाती है। अगले दिन मिया और जॉन चर्च जाकर फादर को कल रात के बारे में बताते हैं। फादर यहाँ मिया की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, पर अभी भी मिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना बंद नहीं होती। अब एक दिन जब मिया स्टोर रूम में होती है तो किसी शैतानी हाथ ने मिया का हाथ पकड़ लिया था। इसको देखने के बाद मिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जिस लिफ्ट में मिया होती है वो बार बार इसी जगह पर आकर रुक रही थी।
फिर मिया सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करती है, जहाँ इसको पहली बार उस शैतान का असली चेहरा देखने को मिला। मिया जैसे तैसे उस शैतान से बचकर ऊपर की तरफ आ जाती है। यहाँ आकर ये देखती है कि जहाँ उस शैतान ने इसके हाथ पर पकड़ा था वहाँ ए का साइन बन चुका है। इसको देखने के बाद मिया इस साइन पर पट्टी बांध देती है, पर जब मिया उस पट्टी को हटाती है तो वहाँ पर कोई साइन नहीं होता। अगले दिन मिया उस डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाती है, जो कि कुछ दिन पहले इसके घर आया था। वो मिया को यहाँ पर एनाबेल यानी जेनिस और उसके ग्रुप के बारे में सब कुछ बताता है। इन सभी फोटोज में मिया वही ए का साइन देखती है, जो कि कल रात को शैतान ने इसके हाथ पर बनाया था। अगले दिन हम देखते हैं कि मिया बुक स्टोर पर होती है। ये यहाँ पर भूत प्रेतों से रिलेटेड एक बुक खरीद रही होती है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है, जो कि मिया से इसकी परेशानी पूछती है। मिया उसको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मिया उसे अपनी परेशानी बताती है कि कोई बुरी आत्मा उनको बहुत दिनों से परेशान कर रही है। इसकी बातें सुनकर वो लेडी मिया से कहती है कि ये कोई बहुत बुरा शैतान है, जो कि जब तक किसी की जान ना ले ले तब तक उसकी रूह शांत नहीं होती। अब ये घर आकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। इसमें लिखा होता है कि बुरी शक्तियां कमजोर लोगों पर ही हमला करती हैं। इसी बीच इसको दूसरे रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब ये उस रूम में आती है तो उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। मिया जब नीचे से अपने बच्चे की तरफ देखती है तो उसके आसपास की बुक्स नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। मिया को लगता है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो इस दरवाजे को तोड़कर अपने बच्चे के पास आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। इसी वक्त मिया के सामने वही शैतान आता है, जिसको देखकर मिया जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब इससे पहले कि वो शैतान इसको कोई नुकसान पहुंचाता, इसी वक्त जॉन घर पर आ जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपने घर पर फादर को बुलाते हैं। ये लोग फादर को अब पूरी बात बताते हैं। फादर ये सब सुनने के बाद इनको बताते हैं कि ये डॉल उस शैतान का जरिया है और वो शैतान एक ऐसी आत्मा की तलाश में है जो कि खुद से अपनी आत्मा को दान कर दे। फिर फादर इनसे ये डॉल लेता है और कहता है कि मैं इसको अपने साथ चर्च लेकर जाऊंगा, जहाँ एक कपल आते हैं जो कि लोगों की इस तरह की घटनाओं में मदद करते हैं। पर जैसे ही फादर चर्च की तरफ बढ़ते हैं, उनको इस डॉल की बुरी शक्तियों का आभास हो जाता है। फादर इस डॉल को चर्च के अंदर लेकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनको जेनिस के रूप में एक शैतान नजर आता है। अब इससे पहले कि फादर इस डॉल को चर्च के अंदर लेकर जाते, वो शैतान फादर को अपनी शक्तियों से एक जोरदार धक्का देता है, जिससे फादर घायल हो जाते हैं और फिर वो शैतान इस डॉल को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फादर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि जॉन को बताते हैं कि वो शैतान तुम्हारी बेटी की आत्मा लेना चाहता है, पर वो अभी बहुत छोटी है, वो अभी अपनी आत्मा को दान नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम्हारी वाइफ की जान को खतरा है। ये सुनकर जॉन अपनी वाइफ को कॉल करके फादर की बातें बताता है, पर वो शैतान जॉन की बात मिया से नहीं होने देता। मिया के साथ यहाँ पर वही लेडी होती है जो कि उस दिन इसे बुक शॉप पर मिली थी। ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है। जब मिया बाहर जाती है तो बाहर फादर के रूप में शैतान खड़ा होता है। वो मिया को जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जिसके बाद ये दरवाजा लॉक हो जाता है। अब मिया भागकर अपनी बेटी की तरफ जाती है, जो कि इसको पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। इस बात से मिया बहुत डर जाती है। अब वो दूसरी लेडी पुलिस को कॉल करने लगती है, पर ये लोग पुलिस को भी फोन नहीं कर पाते। इसी वक्त इस लेडी को वो शैतान घर से बाहर निकाल देता है और इस घर को हर तरफ से बंद कर देता है, ताकि वो शैतान मिया की जान ले सके। अब मिया अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। मिया जैसे ही अपनी बेटी की रूम में आती है तो यहाँ पर उसे वो एनाबेल डॉल दिखती है। अब जैसे ही मिया इस रूम के छत पर देखती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि मुझे उसकी आत्मा चाहिए। इसके बाद मिया को अपने सामने उसकी बेटी दिखती है, जिसे देखने के बाद मिया उसे गले से लगा लेती है। पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये उसकी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो एक डॉल होती है। इसको देखने के बाद मिया बहुत रोती है और उस शैतान को कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। इसके बाद खिड़की से एक आवाज आती है कि फिर मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। फिर जब मिया उस खिड़की की तरफ जाती है तो वो खिड़की अपने आप टूट जाती है, जिसका मतलब होता है कि मिया को इस खिड़की से कूदकर अपनी जान देनी होगी। मिया ऐसे ही करती है। ये अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद अपने हाथ में एनाबेल डॉल लेकर यहाँ से नीचे कूदने लग जाती है। पर इसी वक्त घर के बाहर जॉन आ जाता है, जिसके पास इस घर की चाबियां होती हैं। फिर वो बाहर से लॉक खोलकर ऊपर तक आ जाता है। ऊपर आने के बाद जॉन देखता है कि मिया खिड़की से कूदने ही वाली होती है, इसलिए ये जल्दी से भागकर मिया के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। अब जो वो लेडी होती है वो उस एनाबेल डॉल को अपने हाथों में उठाकर खिड़की से नीचे कूद जाती है, यानी उसने जॉन और मिया के लिए खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और इसी के साथ शैतान को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया की बेटी अब मिया के पास होती है। फिर हम देखते हैं कि ये कहानी 6 महीने आगे चली जाती है, जहाँ जॉन और मिया चर्च के फादर से कहते हैं कि अब हमें वो एनाबेल डॉल नहीं दिखती। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो एनाबेल डॉल एक डॉल हाउस में होती है, जिसे एक लेडी खरीद लेती है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि ये डॉल अब मिस्टर एंड मिसेस वॉरेन के घर पे एक शीशे के ग्लास में कैद है। दोस्तों, इस मूवी की आगे की कहानी 2019 में आई एनाबेल कम्स होम में है, जिसको मैं आप सभी के लिए जल्दी एक्सप्लेन करूंगा।
जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।